मेरी यही मांग रहेगी कि एथलेटिक्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स में बिहार से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन जो स्टेडियम बंद करने का फैसला, इससे हमें बहुत हद तक परेशानी हो सकता है। जैसे और चीज़ें 50% खोल रखे हैं, बाकी स्टेडियम को एकदम पूरी तरह से बंद कर रखा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां नाइट कर्फ्यू और सारे पार्कों और जिम स्टेडियम को बंद करने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां सरकार फिटनेस की बात करती है, तो यही एक तरफ इस स्टेडियम को और बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो यहाँ जो भी खिलाड़ी हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है स्टेडियम, पार्क और नाइट कर्फ्यू का, वो कितना सही है। जी नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम सताक्षी राय है, मैं एक लॉन्ग जंपर हूँ और 12 जनवरी से हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है। और ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप स्टेडियम बंद कर दो, जबकि स्कूल्स एंड ऑल 50% भी चल रहे हैं। एंड एथलीट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं लॉकडाउन के कारण, बिकॉज पढ़ाई और काम ये सब घर से हो सकता है, बट एथलेटिक्स इज समथिंग जिसके लिए ग्राउंड नेसेसरी है। और हम लोग इतना टाइम लगाते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस तक पहुंचने पे, और वहाँ तक पहुँच के फिर घर बैठ के सब लूज़ हो जाता है। वही कहीं एक जो ब्रेक मिल जाता है, काफ़ी वक्त लगता है फिर से उस पोजीशन फिर वापस वहाँ तक पहुँचो। और ये तो साइकिल बन चुका है कि 6 महीना हम मेहनत करें, 6 महीना लूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप स्टेडियम ही बंद कर दो। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर का ज़रूरत है हमें यहाँ पे, तो उसको डिवाइड कर देना चाहिए कि ये एरिया क्वारंटाइन सेंटर के लिए, ये एरिया एथलीट्स के लिए। हम लोग अपने एरिया में रहेंगे, वो लोग अपने एरिया में रहेंगे, और साथ में अलॉट कर दो कि आधे एथलीट सुबह आए, आधे एथलीट शाम में आए, तो वो बेटर सोल्यूशन होगा उससे। क्योंकि बड़ी संख्या में जहाँ मंत्री और डॉक्टर संक्रमित हो रहे, इतने प्रोटेक्शन के बाद भी यहाँ तो आम लोग हैं, तो क्या लगता है सरकार ने ये जो नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है कितने हद तक सही है? नाइट कर्फ्यू तो सही है, ज़रूरत था, क्योंकि कोविड का कुछ ना कुछ तो हमने स्टेप्स लिया। ज़्यादातर लोग तो अपना काम दिन में करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पटना की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि नाइट वर्कर लोग ज़्यादा है। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ पर नाइट में काम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो पटना में ऐसे भी लोग रात में बहुत कम निकलते हैं। तो उसके बाद नाइट कर्फ्यू और दिन में इतने लोगों को अलाउ करना कि वो घूमे, और दिन में भी 50% वाला चीज़ करना चाहिए, जैसे कि ऑफिसेज और 50 हो चुका है कि हाँ, तो वो लॉजिकल है, क्योंकि ये तो हर साल हो रहा है, तो हम पूरा काम तो रोक नहीं सकते। आपका 12 जनवरी को फाइनल है? हाँ जी। उसके बाद अब 6 तारीख से, मतलब कल से लॉकडाउन लग रहा है, मतलब स्टेडियम बंद हो रहा है, तो उस पर क्या असर होगा? बहुत असर होगा। गेम के जस्ट पहले घर में बैठने से पूरा शरीर टाइट हो जाएगा। हमें ज़रूरत होता है कि गेम के जस्ट पहले हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हम जो पूरा साल सीखे हैं उस पर काम कर सके, अपनी टेक्निक को पॉलिश कर सके, और वो घर बैठ के तो होगा नहीं। तो अब सरकार से आपकी क्या मांग होगी एक प्लेयर के रूप में? मेरी यही मांग रहेगी कि एथलेटिक्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स में बिहार से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और ये चीज़ अगर चेंज करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एथलेटिक्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप किसी और फील्ड को दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा स्टेप उसकी तरफ यही होगा कि स्टेडियम में प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए एथलीट्स को, कोविड हो ना हो, इससे एथलीट्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। जैसे कि ये तो प्लेयर थी, इनका कहना था, एथलीट प्लेयर थी, इनका कहना था कि सरकार अगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर कोई फ़ैसला सुनाती हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे कोविड के लिए वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करें। तो ये तो बात होगी एथलीट प्लेयर्स के। यहाँ और भी बहुत से खिलाड़ी हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। फिर और सारे स्टेडियम को बंद करने का ऐलान किया है। एक तरफ जहाँ सरकार फिटनेस की बात करती है, वहीं एक तरफ पूर्ण स्टेडियम और पार्कों को बंद करने का जो ऐलान किया, क्या लगता है ये फैसला कितना हद तक सही है? सरकार ने कुछ फ़ैसला लिया है तो सोच के ही लिया होगा, हमारे ही लिए लिया होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, जो जिन ये कर्फ्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेडियम बंद करने का फ़ैसला, इससे हमें बहुत हद तक परेशानी हो सकता है। तो आपकी क्या मांग होगी एक प्लेयर के रूप में सरकार से कि मतलब 50% कर दिया जाए या फिर क्या? नहीं, हम तो बोलेंगे 50% ही रहने दिया जाए, संपूर्ण एकदम बंद कर देना। से बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 50% उपस्थिति के साथ रहना करना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे इनका भी कहना है कि 50% अगर हो जाता है तो वो ज़्यादा सही होगा। आइए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। नाम बता दीजिए पहले आप। मेरा नाम शशि सिंह राठौर पड़ेगा। आप और एथलीट से? हाँ, मैं एथलीट हूँ और मैं ट्रिपल जंप करता हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार ने कल फैसला लिया है सारे पार्कों को बंद करने का और स्टेडियम और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, तो क्या लगता है सही है यह फैसला? एक तरह से कोविड को देखने के हिसाब से एक तरह से उनका फैसला सही है।
और लेकिन एक नीतीश कुमार फिटनेस की बात करते हैं, वहीं पर अगर स्टेडियम को ये बंद थोड़ा करने सा की बात हम एक प्लेयर के हिसाब से अगर बोले ना तो थोड़ा सा मतलब हम लोगों को वो लग रहा है कि मतलब जैसे और चीज़ें 50% खोल रखे हैं, बाकी स्टेडियम को एकदम पूरी तरह से बंद कर रखा है, जिससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम लोगों का कंपटीशन आने वाला है और एकदम से हम लोगों का ब्रेक हो जाता है, फिर से हम लोगों को मतलब वापस आने में 2-3 महीने का टाइम लगता है। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर मतलब स्टेडियम को अगर 50% मतलब थोड़ा अलाउड करते, साथ अगर अलाउ करते हाँ, तो थोड़ा सा हम लोगों को बेहतर राहत फील मिलेगा। करते, हाँ, राहत मिलता है और बेहतर फील करते हैं हम लोग। और एक तरफ जहां बड़ी संख्या में मंत्री और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, वहीं पर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का जो फैसला लिया है, क्या लगता है कितने हद तक सही है? मैडम, इसके बारे में अब तो क्या हम बोले, ठीक है, अब कोविड को देखते हुए फैसला तो सही लिया है, बाकी क्या बोल सकते हैं अपने। चलिए, जैसे कि इनका कहना है कि अगर 50% उपस्थिति के साथ अगर स्टेडियम को खोल दिया जाए तो यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए काफ़ी सहायता हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकार फिटनेस की बात करी हुई, अगर एक पूर्ण तरीके से स्टेडियम को बंद कर दिया जाएगा तो इन खिलाड़ियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए कुछ और भी खिलाड़ी हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौर प्रताप सिंह है। और आप मतलब कौन सा खेल यहाँ प्रैक्टिस? हम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, नेशनल कैंप। हाँ, नेशनल अच्छा, सरकार ने जो फैसला कल सुनाया कि सारे पार्क और स्टेडियम को बंद करने का, और क्या लगता है ये फैसला कितना हद तक सही है? नहीं, जो राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं उनको तो ऊपर से सुने हैं कि ऑर्डर आया है कि उनको प्रैक्टिस करने दिया का ऑर्डर दिया गया है। बाकी स्टेट लेवल वाले को हमको पता नहीं, क्योंकि हम खुद राष्ट्रीय लेवल के हम लोग सारे प्लेयर हैं। मतलब हाँ, सब सारे नेशनल और एक तरफ जहां बड़ी संख्या में बड़े नेता और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, वहीं पर सरकार यहां नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया, क्या लगता है इससे कोरोना केसेस में कमी आएगी? अब इससे कोरोना केसेस में नाइट कर्फ्यू से कैसे कमी आ सकती है? रात में कोई से भी कोई नहीं निकलता है जी, लेकिन सरकार ने तो नाइट कर्फ्यू लगाने का ही फैसला किया है। वो सबका अपना अपना वो है, वो लगाते हो। नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाए होंगे ये थोड़ा मतलब रात में नहीं जो निकलते होंगे उनको थोड़ा अथी हो जाता होगा। वैसे हम एक प्लेयर के रूप में बाकी जो आपने बोला कि जैसे स्टेट प्लेयर जो भी है उनके लिए आपकी क्या मांगे होंगी? एक प्लेयर के रूप में आप क्या सरकार से डिमांड अभी करना स्टेट प्लेयर के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग का खुद का नेशनल गेम पोस्टपोन हो गया, बढ़ गया है। नेशनल गेम कैंसिल भी हो सकता है, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऑफिशियल बोल रहे हैं कि ऐसे डेट आ गया कि मार्च में है 20 से 29 मार्च, लेकिन अभी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं अभी और आगे भी खींचा। एक तरफ जहाँ सरकार फिटनेस की बात करती है, वहीं अगर पूरी तरीके से पार्कों और स्टेडियमों को बंद कर दिया जाए तो जो भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्या होगा? वो घर में भी फिटनेस कर सकते हैं। हम लोग जैसे वेट लिफ्टिंग वाले तो हम लोग को रेड प्लेट मिलता नहीं, तो मतलब रेड प्लेट ज़रूरी होता है, तो हम लोग कभी कभी होता है कि स्टेडियम से ही उठा के लेके घर पे ही चले जाते हैं, घर पे ही ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेकिन जो अदर गेम वाले हैं जिसको स्टेडियम बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसके लिए क्या मांगे होंगी आपकी? क्योंकि अब उसके लिए जैसे ऑफिस को 50% अटेंडेंस के साथ कॉलेज और स्कूल जो है उनको 50%, तो क्या लगता है यहाँ तो भी 50%? हाँ, तो 50% ही कर दिया जाए। 50% सुबह 50% शाम, ऐसा भी हो सकता है। चाहे जो अच्छे प्लेयर हैं, जो मतलब टीम के बेस्ट प्लेयर हैं, उन लोगों को ही सिर्फ प्रैक्टिस करने दिया जाए। वो जो छोटे छोटे प्लेयर, क्या लगता है अगर जो बेस्ट प्लेयर को बस मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी अगर उनको मौका नहीं मिलता है? तो नहीं, हम कोविड तो सबके लिए, सिर्फ बेस्ट प्लेयर और फिर जो भी मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी टीम में चयनित हैं, जो अभी मैंने राज्य स्तरीय के लिए चयनित है या राष्ट्रीय गेम के लिए चयनित है, उनको हम बोल रहे हैं उनको अभी ट्रेनिंग करने का सुविधा दिया जाए। बाकी अब जो प्लेयर जिसका चयन नहीं हुआ है उनके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जिसका चयन नहीं हुआ है उसके लिए ऑफ सीज़न आ गया है, जिसका चयन हुआ है उसका भी पीक सीज़न है, उसका मैच है तो इसलिए पीक सीज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना था कि अगर मौका मिलता है कि जो भी चयनित प्लेयर्स हैं उनको अगर अलाउ कर दिया जाए कि वो फील्ड में आके प्रैक्टिस कर सके, तो ये कहीं ना कहीं जो भी प्लेयर्स के लिए हो गई कि काफ़ी अच्छी सहूलियत हो जाएगी उनको। पहले आप शुभम सिंह। शुभम जी, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है सारे स्टेडियम और नाइट कर्फ्यू का, क्या लगता है कितने हद तक सही है? कितने हद तक सही है? क्या वो लिए हैं तो कोरोना को देखी के लिए होंगे। और रही बात नाइट कर्फ्यू का, तो नाइट में तो उन लोग निकलते हैं नहीं। जी बिल्कुल। कर्फ्यू लगाना चाहिए तो उनको दिन में लगाना चाहिए, सभी रूल रेगुलेशन के साथ, मास्क के विदाउट मास्क के कोई। लेकिन उसना देखते हैं जब कोरोना चल भी रहा था तभी बहुत सारे लोग विदाउट मास्क के ही घूम रहे थे। पुलिस वाले बस रोड पे देखते हैं और सब मास्क दिखते हैं नहीं, कोई मास्क लगा के जाता है, लगा के देते हैं। और रही बात स्टेडियम में तो उतना भीड़ होता नहीं है,
इस स्टेडियम में विदाउट कोरोना का भी उतना भीड़ नहीं होता। देखिए यहाँ पे उतना देख ही रहेंगे, पूरा सुन पड़ा है। बहुत कम लोग ही दिख रहे हैं तो मुझे फिर स्टेडियम में बंद करने से ना बंद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं उनको। और रही बात नाइट कर्फ्यू की, तो आप नाइट में तो निकलने नहीं लगाइए, तो वीकली लगा दीजिए या फिर 2 दिन गैप करके लगा दीजिए, 2 दिन कर्फ्यू 2 दिन क्योंकि जहाँ ओपन। बड़ी संख्या में नेता और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, वहीं पर अगर आम वहाँ इतने प्रोटेक्शन के साथ वो लोग रहते हैं, अगर तब भी संक्रमित हो रहे हैं, यहाँ तो आम लोगों की बात है। तो क्या लगता है नाइट कर्फ्यू लगाने से जो मामला है, जो केसेस में जो इजाफा हो रहा है, वो कम होगी? नाइट कर्फ्यू से तो कुछ कम होने वाला है नहीं। और वही बात, तो जो आप बोले कि उतने सिक्योरिटी के बाद भी जब वो लोग हो जा रहे हैं संक्रमण, तो हम लोग का क्या है, वही होगा कि वो पहले जैसा ही पूरा नाइट फुल कर्फ्यू लगा दे तो दिन आप भी में। एक एथलीट प्लेयर है, जी जी। तो अगर एक प्लेयर के रूप में मैं जानना चाहूँ आपसे, तो एक तरफ जहाँ सरकार फिटनेस की बात करती है, वहीं पर अगर पूरी तरीके से स्टेडियम, पार्क सभी को बंद कर दिया जाए जहाँ प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या लगता है? क्या लगता है कि जितना करना होगा वो घर पे ही कर सकते हैं प्रैक्टिस। स्टेडियम पार्क से तो आप जिम कर दीजिए, वो अलग, वो उसमें कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें हो सकता है। और स्टेडियम में रूल रेगुलेशन भी बहुत काफ़ी होता है। सर लोग लगाते हैं, जो कोच सर लगाते हैं, रूल रेगुलेशन के साथ ही गेम स्टार्ट करते हैं। वो विदाउट डिस्टेंस के करते हैं नहीं। और उसमें पास में रहने वाला कुछ स्पोर्ट्स है, उसमें लगा सकते हैं स्पोर्ट्स वाइज। अब रनिंग है, सरकार को कोविड गाइडलाइंस और 50% अटेंडेंस के साथ लोगों को अलाउ कर देना चाहिए कि वो पार्क और जो भी स्टेडियम है वहाँ के प्रैक्टिस कर सके। ये क्या लगता है, ये सही होगा फैसला अगर ये सरकार लेती है तो प्लेयर के हित में? प्लेयर के हित में लेते तो ये सही रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ दिन पे बुलाइए, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डे पे बुलाइए। 7 डेज होता है वीक में, 1 डे संडे को मान लीजिए, तो 6 डेज में आप 3 डेज कुछ 50% बुलाइए, 3 डेज में 50 स्टूडेंट्स को बुलाइए, ये हो सकता है। और उसके बाद अब पूरा बंद कर दे तो कोई ठीक नहीं हो, उसमें क्या लाइन हो सकता है। उसमें तो कोरोना संक्रमण होना है तो हो ही जाइएगा। ये वैक्सीन लेने के बाद भी तो बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल। उसको हम देखें खुद से, इसीलिए तो बता रहे हैं कि बहुत से वैक्सीन लेने के बाद भी होते, इसका कोई तो बेनिफिट है नहीं वैक्सीन लेने का। और रही बात ये स्टूडेंट्स सबके एथलीट पीरियड का, तो ये तो लेने का बेनिफिट तो है, क्योंकि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ रही है। जहां संक्रमण बहुत तेज़ी से लग रहा था, बट वो कहीं वक्त लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से मैं ये नहीं बोल सकती कि वैक्सीन लगने के बाद लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं। जी, ये तो बात है। अब लोग के अपने खुद के माइंडसेट के ऊपर है। वो लोग माइंडसेट कर दे चुके हैं कि हाँ हमको कोरोना हो गया है खांसी सर्दी पे, तो उनको हो ही जाएगा। इसमें तो कोई जाहिर सी बात है, क्योंकि सब माइंड का पावर है। और सोच लेते हैं नहीं हुआ है तो नहीं होगा। और ये बात तो एक प्लेयर के रूप में आपकी क्या मांग होगी सरकार से? हमारी मांग यही होगी कि 3 दिन 50% स्टूडेंट्स को बुलाइए और 3 दिन 50% को। अब सारी गाइडलाइंस के हिसाब से कोच को बता दीजिए जाए, उसके बाद से जी। जैसा कि इनका भी कहना है कि अगर सरकार 50% अटेंडेंस के साथ और सारे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चीज़ों को संचालन करती है, जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बात किया था कि उनका एक टूर्नामेंट होना है, जिसके लिए अगर लोग अचानक से घर में बैठ जाएं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक से चीज़ें बंद हो जाती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 6 महीना वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर जब फाइनल की बात आती है तो उस समय कोविड आ जाता है और उनको घर में बैठना पड़ जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो भी प्लेयर्स है और जो भी एथलीट प्लेयर्स है, मैंने एथलीट प्लेयर से बात किया तो उनका कहना था कि ये जो भी चीज़ें कोविड के कारण जो झेलना पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार फिटनेस की बात करती है, बोलती है खेल को आगे बढ़ाया जाए, वहीं एक तरफ पूरी तरह अगर स्टेडियम बंद होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।